किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान मंदिर को नहीं, मनुष्य के हृदय में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मंदिर में मनुष्य की चलती है और हृदय में भगवान की। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक छोटी सी कहानी, लेकिन सीख समझने लायक है। एक छोटी सी कहानी, एक व्यक्ति होता है, वह बिल्कुल भी भगवान पर भरोसा नहीं करता है। उसके जीवन में परेशानियां चल रही थी, उसकी सैलरी कम हो गई थी, उसने लोन ले रखा था, उसे वह चुका नहीं पा रहा था। एक तरीके से जीवन में परेशानियां चल रही थी। तब उसने दोस्तों से सलाह लेना शुरू किया कि मैं क्या करूं जिससे मेरी परेशानी बंद हो जाए, ये समस्याएं सॉल्व हो जाए, मेरी समस्याओं का समाधान निकल जाए। तब एक दोस्त के पास जाता है, दोस्त से कहता है कि मेरी कुछ मदद करो, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही है, मुझे कुछ सलाह दो। तो एक दोस्त कहता है कि भाई बुरा मत मानना, लेकिन तुम भगवान पर भरोसा नहीं करते हो, मेरी सलाह मानो तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दो। तब तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति की बातों को आनाकानी कर देता है, टाल देता है और कहता है कि व्यक्ति का कर्म ही व्यक्ति को बनाता है, भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, और अपने घर चला आता है। वह घर देखता है तो परिस्थिति बहुत ही बिगड़ती चली जा रही थी, उसके जीवन में ज्यादा से ज्यादा समस्याएं आ रही थी। तब उसने सोचा क्यों ना मैं भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता हूँ, और वह बाजार जाता है और भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर सी मूर्ति खरीद कर लेकर आता है और विधिवत तरीके से उनकी स्थापना कर देता है और रोज उनकी पूजा करना शुरू कर देता है। ऐसे ही 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गए। वह मन से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन भगवान उसकी नहीं सुन रहे थे। उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया, कोई भी सकारात्मकता नहीं आई। वह रोज पूजा करता, मन से प्रार्थना करता, विधिवत तरीके से पूजा करता, लेकिन कोई भी बदलाव नहीं आया। 2 साल बीत गए, लेकिन भगवान उसकी नहीं सुन रहे थे। अगले दिन जब वह भगवान की पूजा करता था तो क्रोध में करता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है। तब वह तंग आ जाता है। फिर वह दूसरे दोस्त के पास जाता है और कहता है कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे कुछ सलाह दो। तो दूसरा दोस्त कहता है कि मेरी सलाह मानो तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बंद करो और काली माँ की मूर्ति स्थापित कर लो। तब वह सोचता है कि क्यों ना दूसरे दोस्त की बात भी मान ली जाए। अब वह भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है उसे वह वहां से उठा करके और ऊपर वाली अलमारी में रख देता है और वह काली माँ की मूर्ति बाजार से खरीद कर ले आता है और विधिवत तरीके से काली माँ की स्थापना कर देता है। और रोज रोज वह काली माँ की स्थापना करने के बाद उनकी आरती करता है। ऐसे 2 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, वे काली माँ की आरती कर रहा है, लेकिन जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है, कोई भी सकारात्मकता नहीं आ रही है, समस्याएं आ रही हैं। तब वह सोचता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरे जीवन में परेशानी आ रही है, भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो एक दिन उसके मन में एक ख्याल आता है कि रोज मैं काली माता की जो आरती करता हूँ तो उनको धूप बत्ती अगरबत्ती लगाता हूँ, तो इसकी जो धूप बत्ती जो अगरबत्ती है, इसकी जो धुआं है भगवान श्री कृष्ण सूंघते होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इनकी मूर्ति का मुंह बांध देता हूँ। और वह बच्चे को आवाज लगाता है, बच्चे से कपड़ा मंगवाता है और सिड्डी मंगवाता, ऊपर चढ़ता है और कपड़े से जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के मुंह को बांधने लगता है तो भगवान श्री कृष्ण उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वह इंसान डर जाता है कि आखिर किसने मेरा हाथ पकड़ा है, डर जाता है और कहता है कि भगवान 2 साल से मैं आपकी पूजा कर रहा था, आप तब तो नहीं आए, आज अचानक से कैसे आ गई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम मेरी पूजा कर रहे थे तब तुमने यह नहीं माना कि मैं हूँ, लेकिन आज तुमने जैसे ही माना कि मैं हूँ और जो तुम काली माता की आरती करते हो तो उनको धूप बत्ती दीप बत्ती लगाते हो तो उनकी जो धुआं है मेरे अंदर जाती होगी तो मुझे दिक्कत होती होगी, इसलिए तुमने जिस दिन से आज तुमने यह माना कि मैं हूँ तो मैं तुरंत ही प्रकट हो गया। मतलब ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि भाववश भगवान, अपनी भावना को अपने मन के अंदर उतारिए कि भावना से ही भगवान होते हैं। आप मानिए कि हम भगवान को मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनसे सब कुछ चाहते हैं, लेकिन अगर आप भगवान की मूर्ति मान करके पूजा कर रहे हो और उनकी लगातार पूजा करे जा रहे हो, मन से प्रार्थना कर रहे हो, तो भगवान आपकी कभी मदद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप भगवान को मानते हो कि भगवान है तो भगवान आपकी जरूर मदद करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कि जिसकी जैसी भावना होती है उसे भगवान उसी रूप में दिखाई देते हैं। कि अगर आप भगवान को मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं तो भगवान आपकी कभी भी मदद नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप भगवान को मानते हैं कि सचमुच में भगवान है तो वे आपकी मदद करेंगे। इसलिए अपनी भावना को जागृत कीजिए, भगवान आपकी जरूर से जरूर मदद करेंगे।